हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो उनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी टॉपिक कवर हो रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें प्लेलिस्ट में मेंशन है और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक पड़ी हुई है, तो आप लोग उसको जाके कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसमें डिस्कस ये करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। इसका जिससे क्वेश्चंस करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स की, वो कुछ इस फॉर्म में होती हैं। तो ऐसे कुछ इक्वेशन आपके सामने आएगी। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें एलिमिनेशन में करना ये होता है, किसी एक अननोन को यहाँ से एलिमिनेट करना है और सॉल्व करना है। कैसे? अगर आपको x दिख जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे a1 है, यहाँ a2 है, तो इसको अगर दोनों को हमें क्या बनाना है, a1 और a2 दोनों को इक्वल करना है, तो या ये करेंगे, इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब यहाँ a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म a1 a2 हो जाएगा, और इसमें a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी a1 a2 हो जाएगा। तो फाइनली आप जो भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो पूरे होल इक्वेशन पे करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जिस टर्म को x को करना है या y को करना है, तो करना ये होगा कि उस टर्म को हमें दोनों को इक्वल करना है सबसे पहले। अगर इक्वल आ जाते हैं, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को या तो माइनस करने से सोल्यूशन निकलेगा, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से प्लस करने से सोल्यूशन निकलेगा। अब प्लस माइनस का क्या चक्कर है, इसमें यह है कि जब भी अगर दोनों के सेम साइन होंगे, अगर जिसको हमें एलिमिनेट करना है, निकालना है, दोनों के साइन अगर सेम होंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे ऐड कर देना है। ऐड करने में प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस अगर होगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए +1 है और -1 है, दोनों को हमने ऐड किया, तो बताइए क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर +1 था, उसी में +1 कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो वो 0 तब आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं तो उसमें किसी एक अननोन को, x को या y को एलिमिनेट करते हैं, तो दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और दूसरे अननोन की जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, तो उस वैल्यू को उठाकर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको दूसरे अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो इसका बेसिक मेथड यही है। अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से एक इसका क्वेश्चन करेंगे, उसकी हेल्प से सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड 10x प्लस 3y। इक्वेशन लिखते चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एंड इक्वेशन नंबर 2 है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है x एंड y की वैल्यू के लिए। यदि आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी हैं, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अगर ये आपके पास इक्वेशंस हैं, तो इनकी हेल्प से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था आपको कि यहाँ पे y की वैल्यू रख के और x के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग y के कोऑर्डिनेट कई सारे निकाल लेंगे, एटलीस्ट 3 निकालेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, फिर क्या होगा, उन कोऑर्डिनेट को हम ड्रॉ करेंगे, निकाल लेंगे। तो जब भी एग्जाम में आपसे
क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ज़रूर वो मेंशन करेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो जो मेथड वहाँ पे यूज करना है उसी को, जो वहाँ पे बोला गया है उसी को आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं वहाँ पे ग्राफिकल बोल रहा है, आप सब्स्टिट्यूशन रखे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, वहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जो भी मेथड पूछा गया है। हाँ, अगर कोई मेथड नहीं पूछा है तो आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्री हैं आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने क्या बताया था। सबसे पहले हमें किसको एलिमिनेट करना है। हमने मान लिया कि हमें y को एलिमिनेट करना है या x करना है। अगर x को करना है तो ये 10x है तो इसको भी 10 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। अगर 5 होता तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते तो काम बन जाता, बट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों का जो मीन एक तरह से एलसीएम होता है वो क्या होता है, अगर देखा जाए तो 60 होता है। तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 से, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा और काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इक्वेशन सेकंड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन में करना, ध्यान दीजिए, केवल इसमें नहीं करना है, आपको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई 5 करना है, इसमें पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई 3 करना है। तो पूरे इक्वेशन पे मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे बोथ साइड दोनों तरफ करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 10x में 15x प्लस 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 ऐड करेंगे, कैरी जो आया था इतना आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करिए। 3 6 ज़ा 18x, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 15y इज इक्वल टू 33। अब आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ चुकी है और ये 4th। हमने बताया ये था कि अगर दोनों जिसको हमें एलिमिनेट करना है हमने उसको इक्वल तो बना लिया, अब हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनको दोनों को चुपचाप ऐड कर दो। जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दोनों प्लस होते तो माइनस करना पड़ता, और माइनस करने पे एक का साइन चेंज होता है, तो प्लस वाला ये माइनस हो जाता तो तब भी कैंसिल होता। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड इक्वेशन 3rd एंड 4th, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 50 प्लस 18 68x इज इक्वल टू 5 3 8 7 3 10 3 1 4 दिस। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, 408/68। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, तो कोशिश ये किया करिए कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही आए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू जल्दी ना आए। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं, बट रेयर केस में पॉइंट आता है। तो कोशिश करिए 68 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस को चेक करिए, यूनिट में 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 के टेबल पे ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और 8 ही आ जाए। तो 8 6 जा क्या होता है, 8 6 जा 48 होता है। तो 8 6 जा 48 होता है, 8 छक्के 48 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 68 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा कितना होता है 48, और 6 6 जा 36 में 4 ऐड करेंगे 408। देखिए पूरा वैल्यू आ चुका है। तो यूनिट प्लेस को आप चेक करके तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 6, मतलब आपका एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो चुका, x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 जो आया है हमने यहाँ लिख लिया, x इज इक्वल टू 6। तो x तो आपने फाइंड आउट कर रखा है आगे आपके पास। अब एनी किसी क्वेश्चन पे आप x की वैल्यू पुट करिए, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 6
इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों से करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हमने x इक्वल टू 6 पुट कर दिया तो यहाँ पे 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 था। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 75। ये क्या होगा 3y इज इक्वल टू ये 75 माइनस 60, ये उधर जाएगा माइनस 60 में होगा, 3y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15/3, y इक्वल टू 5। हियर योर आंसर y इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू है, आंसर आपके होंगे x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। और जब भी आपका एग्ज़ाम में आंसर आ जाए तो उसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके उसके नीचे आंसर जरूर लिख दिया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते समय आपके आंसर में फोकस करेगा, उसको खोजना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके मार्क्स काट देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक आंसर दे रखा है, एक आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो उसको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके वो मार्क्स काटेगा, जरूर काटेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इजी वे में आंसर दे देना है ताकि वो एक नज़र में देखे और आपके आंसर्स को फाइंड आउट कर ले और आपको जो मेथड है उसको भी चेक कर ले इजी में, ठीक है। तो आपको ये आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसको पढ़िए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ तरीके हैं जो यूज होंगे, उसको आप समझिएगा क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y 4/x + 3y = 8 एंड 6/x - 4y = -5। अपान में वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू अपान में कर दिया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन देने का, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे समझते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन से पहले उसको नोट डाउन करेंगे। 4/x + 3y = 8, फर्स्ट इक्वेशन है 4/x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6/x - 4y 6/x - 4y = -5, ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सामने हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये x की वैल्यू तो अपान में है, अब यहाँ पे क्या करें, तो करना वही है। सबसे पहले हम इस 1/x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक टर्म x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट, यहाँ पे लिख लेंगे लेट 1/x = हमने इसको k अडॉप्ट कर लिया, कुछ भी ले सकते हैं, a b c d कुछ भी ले सकते हैं, हमने k ले लिया। चलिए, अगर हमने k ले लिया तो बताइए हम इन इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं। अगर 1/x की वैल्यू k ले लिया तो यहाँ पे क्या हम 4k लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू तो 1/x होती है और ये 4/x था, तो हम यहाँ पे 4k लिख सकते हैं प्लस 3y = 8। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको 6k - 4y = -5, ये हमने बना लिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड थी, हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया। अब क्या करना है, वही एलिमिनेशन मेथड हमने बताया था, छोटा से छोटा नंबर ऐसा खोजिए जिससे आप इनको एलिमिनेट कर सकें। अब किसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पे आपको इसको एलिमिनेट करना होगा, तो बड़ी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 12 हो जाएंगे और दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो ऐड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, तो लिखना चाहें लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड सेकेंड बाई 3। तो बताइए जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 4 4 = 16k प्लस 4 3 = 12y = 4 8 = 32। ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 18k - 12y
इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 माइनस ऑफ 15। अब आपके पास ये इक्वेशन सपोज दैट हमने थर्ड बना लिया है और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ, राइट। अब करना क्या है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ जो भी इक्वेशन आई हैं इन दोनों के हेल्प से हमें किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड लिख देते हैं, ऐड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड पे कितना आएगा, 8 और 6 कितना होता है 14 और 1 1 2 होता है। तो यहाँ पे 334k इज इक्वल टू, राइट साइड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है ऐड करने पे 32 माइनस 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 34k इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आएगा और यहाँ पे 1, मतलब k इज इक्वल टू 17/34 कैंसिल आउट होने के बाद आ जाएगा 1/2। k की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, अगर k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो x की वैल्यू क्या होगी आपको मालूम था। x क्या होता है या k क्या होता था, k होता था 1/x। तो हम क्या इसको रिवर्स कर x = 1/k लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करके k = 1/x था तो इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि x = 1/k हो सकता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = क्या हो जाएगा 1/1/2 मीन्स x = आएगा 2, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से कैसे हुआ है। हम x = k = 1/x अगर लिख सकते थे तो x = 1/k लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। x = 1/1/2 क्योंकि k की वैल्यू 1/2 आई, हमने पुट कर दिया। ये रिवर्स होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, x = 1/1/2 को जब रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे तो 1 × 2/1, ये 2/1 होगा, आंसर आएगा 2। फाइनली x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो चुकी है 2, राइट। x = अगर 2 फाइंड आउट हो गया है तो किसी एक वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आइए देखते हैं, सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या है 4/x प्लस 3y = 8। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए 4/2 और यहाँ पे क्या है प्लस 3y = 8। ये क्या होगा 2 + 3y = 8। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3y = 2 राइट साइड ले जाइए 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 से 2 माइनस हो जाएगा। तो y = 6/3, y = 2। हियर x एंड y की वैल्यू दोनों क्या आ चुकी हैं 2 आ चुकी हैं। आप अपना आंसर कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ पे x = 2 एंड कर दीजिएगा, y = 2 और आंसर। इससे आपका एग्जामिनर तुरंत कॉपी को आंसर को चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए। सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन दे रखी है 1/2x - 1/y इज इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 1/2y = 8, where x not equal to 0 and y not equal to 0। x और y not equal to 0 गिवन है, क्योंकि अगर आप x और y को अपान पे 0 रख देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट मानी जाती है। तो वहाँ पे x और y की वैल्यू को उसने मेंशन कर रखा है कि 0 नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब बताइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना ट्रिक है हमारा, 1/x को हम कुछ मान लेंगे और 1/y को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। 1/x और 1/y को हम कुछ मानते हैं, फिर भी एक कांस्टेंट नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को पहले बैलेंस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना होता है।
बेसिक रूल यही है हमारा कि जो भी इक्वेशन आएंगे लीनियर इक्वेशन में, सबसे पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन सोल्यूशन करना है। अगर आपने उसके फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, सोल्यूशन करने लग गए, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा बट बहुत लेंदी होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इजी वे में करने के लिए सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर 2 दिया है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू -8। 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हैं। ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वही है, मीनिंग हमने बताया अगर x और y की वैल्यू आपने 0 रख दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू सिंपल सा इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब बताइए इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है हमको। हमने बताया था आपको कि जब भी आपका जो अननोन टर्म है अपान में हो तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें एक कोई अनदर अननोन टर्म मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट 1/x इज इक्वल टू हम u मान लिए, कुछ भी कर सकते हो, एंड 1/y इज इक्वल टू v, हमने ये ले लिया। अब बताइए अगर हमने ऐसा लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह में हमने u रख दिया, तो बताइए यहाँ पे 1/x है तो 1/2 तो पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या u है ना, u फर्स्ट के लिए u है तो u/2 लिख सकते हैं। 1/x की प्लेस पे हमने u रख दिया, बाकी 2 ऐसे है वैसे रखा रहेगा, माइनस 1/y हमने v माना है तो v रख दिया इक्वल टू -1। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। इसको समझा देते हैं। अगर 1/2x लिखा है तो 1/2 ये तो बाहर ही है, इंटू 1/x लिखा जा सकता है, और 1/x की जगह पे हमने क्या रख दिया, u रख दिया, तो 1 से u मल्टीप्लाई होगा तो ये u/2 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट को कन्वर्ट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे 1/x की जगह हमने u रखा प्लस ये 1/2 और यहाँ पे 1/y के जगह हम v रख देंगे तो सीधा सीधा इसको हम v ले लेंगे इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब अभी भी ये इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि अपान में 2 लगा है। तो आपको पता है कि जब अपान में कोई चीज़ होती है तो उसी चीज़ से पूरे होल इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन में वो 2 हट जाएगा। तो बताइए अगर हम इसमें होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, u-2v इज इक्वल टू -2। 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 किया ये रख गया, यहाँ 2 किया ये लग गया। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 ही है डिवाइड में, दूसरा नंबर होता तो दूसरे नंबर से करते, तो जो नंबर जिसमें डिवाइड में है उससे करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2u प्लस दिस इज v एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब फाइनली आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो हैं वो किस में आई हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, या ax माइनस बी वाई प्लस माइनस सी के फॉर्म में। मतलब फाइनली प्लस माइनस यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि ax बी वाई और c के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो अब आप इनमें क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, कैसे होगा। तो ये वैल्यू कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो किसी एक इक्वेशन में हमें, देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इसमें से हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है। तो किसी टर्म को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस 1 माइनस है, सीधे सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करते ही ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये वैल्यू बची रहेगी, इसमें u की वैल्यू आएगी, फिर v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को ऐसे लिखते हैं सेकंड, इक्वेशन सेकंड ये बाई 2।
यही काम करने से हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2v यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, u प्लस 2v इज इक्वल टू -2, तो इसको ऐसे ही लिख लिया हमने, हमें पता था इक्वेशन नंबर जो है। ठीक है, बट इक्वेशन नंबर 2 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4u प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था शायद, ये प्लस 2v इज इक्वल टू, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 2v हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। ये हमारी न्यू इक्वेशंस फाइंड आउट हो चुकी हैं। एंड ऐड करें किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, या तो यहीं पे लिख देते हैं ऐड, इसको यहाँ पे ना लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दिया, ऐड इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 5u, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आएगा, इक्वल्स टू 30, u इज इक्वल टू 30/5, 5 6 30, यहाँ पे u इक्वल्स टू 6 आ चुका है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने u की वैल्यू निकाला है, यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है, तो अभी x की वैल्यू निकालना बाकी है। सबसे पहले u निकाल लिया है तो आप v भी निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, किसी में आपने u निकाला है तो इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, किसी में, तो आपने क्या किया कि बाय इक्वेशन दिस, ठीक है, 2u माइनस या प्लस v इक्वल्स टू 16, ठीक है, क्या करेंगे, पुट u इक्वल्स टू 6, u इक्वल्स टू 6 इसमें पुट कर दीजिए, क्या आएगा, ये 12 प्लस v इक्वल्स टू 16, 12 उधर जाएगा माइनस होगा तो v इक्वल्स टू कितना होगा 4। अब आपने अभी u और v की वैल्यू फाइंड आउट किया है, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो बताइए x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बस छोटा सा है, क्या है, एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला था, हमने लेट जो एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था, 1/x इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे u इक्वल्स टू दिस एज्यूम किया गया था, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/u, ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू 1/u होगा तो आप लिख सकते हैं 1/6, आपकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी होगी 1/6, तो आप इसके आगे आंसर दे सकते हैं x इक्वल्स टू 1/6। सिमिलरली 1/ आपने y किसको एज्यूम किया था, v को, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/v, तो इसको 1/4 हम लिख सकते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू 1/4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें बस छोटा सा चेंजमेंट होता है लास्ट में, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती मत करिएगा। पता लगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे u और v की वैल्यू निकालने के बाद आंसर ही नहीं लिखते हैं, तो आंसर आपका गलत है, एग्जामिनर आपका आंसर ये चेक करेगा और काट देगा 0 नंबर। ठीक है, तो आपको बस लास्ट में छोटा सा प्रोसेस करना है, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपने जो लेट किया है, एज्यूम किया है, उसको वेरीफाई करना चाहिए वैल्यू, तो उसको वेरीफाई कराना है, तो उसके लिए इस x के फॉर्म में उस वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा रिवर्स वैल्यू आ जाएगी, उल्टा वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड आई होप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड जो भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान भी हैं और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से कर लिया तो कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसका क्वेश्चन या तो इसके आगे वाले टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।